की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। बहुत प्यार का जुमला। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अच्छा दौलतपुर वालों एक बात तो बताओ, रूए जमीन क्या छोटी है? यहाँ से उड़ान भरो, अभी अमेरिका के लिए कितने घंटे में जहाज पहुंचता है? इतनी बड़ी अल्लाह की जमीन। और हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मेरे पर बड़े हैं, जमीन छोटी है। सुभान अल्लाह बोले। इसलिए सुभान अल्लाह बोले कि इतना पावरफुल फरिश्ता तुम्हारे नबी की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा है। बेशक बेशक अल्लाह ने तुम्हें और हमें अपना महबूब अता किया है। बेशक बेशक। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे। सिदरा पे आना होगा। दौलतपुर वालों ये सिदरा क्या है? हजरत जिब्रील का घर है। क्या है? सब गौर करें, हजरते सब बोल दे जरा, हजरत जिब्रील का घर है, ताकि आप याद कर ले। क्या कहा हजरत जिब्रील ने? अगर मुझे देखना असली सूरत में, आप भी बोल दो थोड़ा सा, माशाअल्लाह। नौजवान भी बोल दे, पिछले वाले भी। सिदरा पे आके देखना, सिदरा पे आना होगा। अच्छा नबी से कहा। अब देखें, आज मेरे आका खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, आज मेरे आपके नबी कुछ ना बोले, आज ज़हरा के बाबा खामोश। मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है। अल्लाह का पैगाम लेके हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका की बारगाह में खड़े हैं, रब का पैगाम लेके हाजिर हुए हैं। मेराज की शब है, दौलतपुर वालों गौर करें, मेराज की शब है, मेराज की घड़ी है, रब का बुलावा है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को उबूर करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका कहाँ है? मकाम सिदरा पे। जिब्रील कहाँ है? मकाम सिदरा पे। जहन हाजिर रखे। आका ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील, क्या कहा था कुछ दिनों पहले? मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आज नबी कहाँ है? सिदरा पे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। लहक के बोल दो यार, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, इसलिए कि तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोला। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, मगर मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए।
जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, दौलतपुर जिला मुरादाबाद का सुन्नी मुसलमान हजरत मौलाना मोहम्मद शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा आका ने? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो है, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। ऊंचा बोले करा दीजिए। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा, आगे आना होगा। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि न इज्जत का। क्या बात है हजरत। असल में वजह ये जैसी मुंह लगा के, हमें आदत नहीं है बोलने की, और ये दूर से नहीं पकड़ ला बेटा, मुंह लगा के फिर बोले तो क्या बोले समझ में नहीं आती, थोड़ा सा दूर से बोलेंगे तो जरा पकड़वा दो इसे कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। खड़े हो के कोई मर्द कलंदर नारा याद हो तो लगाओ नारा, लगाओ नारा, लगाओ लगाओ। अल्लाहु अकबर। क्या बात है हजरत, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। तवज्जो है, क्या बात है हजरत। कि भरोसे हश्र आका की, जिसे नबी के प्यार पे भरोसा हो बोले कि भरोसे हश्र आका। अरे ज़बाने खोलो, बोलो मेरे साथ कि भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। बाबा बाबा क्या काम आएगी। दुनिया का पहला इंसान। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई इस महफिल है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। कितने दादा हो गए? 5। इस महफिल में है कोई 5 दादाओं के नाम बता दे नबी के? दौलतपुर वाले आपके पास तो माशाल्लाह दौलत भी बहुत है और ईमान की दौलत तो है ही है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, पहला दादा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इधर दादा थोड़ी है तो बैठ आराम से, वो खड़े होकर देखने लगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, देख रहे हैं आप, जैसी आवाज थोड़ी सी यूं करी खत्म। कमाल वो है कि माइक दूसरे दूर से कैच करे। हाँ, दुनिया का पहला इंसान, बढ़ाओ जहां तक इसमें आवाज है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है हजरते? अभी तो बहुत लोग नकल भी करने लगे शकील अहमद रज़वी की, और ये कहना अब जरूरी है। हाँ, मगर हमारे शुआब भाई कह रहे हैं कि हजरत सबसे पहले भारत में आपने पढ़ा है। सबके दादाओं के नाम। बैठ जाओ, अभी और थोड़ी देर के बाद ले आइयो। अच्छा तुम भी मारो, राउंड का बड़ा मसला, चोटे पोटे आते हैं क्या? अल्लाह अकबर। अच्छा पूरा गांव यही एक, हाँ ना होता है, एक जगह मिलाद हो रही थी और उधर से जब जिस घर में मिलाद में थे सब लोग उधर दूसरे घर से भैंस लेके निकाल गए। भैंस तो पलती होंगी यहाँ भी। हाँ तो चोटे भी तो मौका देखते हैं। अच्छा चोटे भी इतने इतने बड़े बेगैरत हो गए कि शर्म नहीं आती, पर मिलाद में गए तो चोरी करने लगा है। हाँ अल्लाह खैर फरमाए। दुनिया का पहला इंसान, आगे आके बैठो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, पिछले वाले बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं। हजरत शीश का मजार अयोध्या में है। कहाँ है?
अब कशवाब भाई तुम्हें भी लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये नबी का मज़ार है, हजरत आदम के बेटे हजरत शीश पैगंबर। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। मगर ये शजरा ऐसे नहीं सुनाएंगे, जरा मुकम्मल हाथ खड़े करें, हाथ हिला के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं, पूरी ताकत से लब्बैक। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, सब बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल। कितने हो गए? दादाजी कह रहे हैं पता ही ना कितने हो गए। ये दादाओं के नाम है ऊपर वाले। मैंने कहा काउंटिंग करो, डॉक्टर साहब काउंटिंग। आपका माशाल्लाह तजर्बा बहुत अच्छा है, मैंने एक नजर में पहचाना, मगर काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। खलीलुल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हो गए? क्या बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा, गणी थे तेरा। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल। मजमे से कम 10 नारे लगने चाहिए जब मैं नाम पूरे करूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम। अच्छा, मुस्कुरा के बोलोगे कब? मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलोगे कब? अच्छा अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बोल दिया करो यार, जरा ऐसी बातों पे। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद। कितने हो गए? कितने हो? पक्का? औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। लगाओ मजमे से नारा, किसे किसे याद है? खड़े रहिए, खड़े रहिए, कोई बैठेगा नहीं, खड़े रहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत जवाब दे जाओ अदब के साथ, कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे। बहुत जावे गुफ्तगू चल रही है, माशाअल्लाह। आराम से दे सकते हैं, अदब के साथ। खड़े रहिए पूरा मजमा। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, तवज्जो, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। मुस्कुरा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या? बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या
झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पौन घंटा हो गया, खत्म करें कि बोलें? 50 मिनट हो गई है क्या? इसकी बात बहुत अच्छी लगी है, सबकी बात एक तरफ, इसकी बात बहुत अच्छी है। हाँ बहुत बढ़िया बच्चा है, अल्लाह खुश रखे। बोले हजरत आपकी मर्जी, सुनाओ सुनाओ ना, अपने घर को चले जाओ, अल्लाह खुश रखे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बच्चे कभी कभी मूड बना देते हैं यार। बहुत अच्छा बच्चा है, उसने तकलीफ नहीं दी है किसी को, बहुत सोना बच्चा है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुने सुने सुने, कोई नहीं, जैसे जहां जगह मिल जाए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरना क्या है? जो अल्लाह से डरता होगा वो पक्का नमाजी होगा, दीनदार होगा। अच्छा आज नई नस्लों की हालत क्या है डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं नई नस्लों की हालत। हमारे एक दोस्त का मेडिकल है, उसने ए बिटिया बैठ, नई नस्लों की हमारी आज हालत ये है कि हमारी नई नस्लें नशे की तरफ बहुत माइल है। सुने आप, बैठ जाइए जहां मिल जाए, जैसे ऐसे बैठ जाइए, यही बैठ जाइए, कोई नहीं, बैठ जाए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान औलाद अली हुजूर सईदी सरकार शाह मुफ्ती मोहम्मद आसिम मियां साहब कबिला की आमद हो गई है। अच्छे अंदाज में इस्तेक़बाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत हुजूर सईदी सरकार मुफ्ती मोहम्मद आसिम मियां साहब कबिला, हुजूर सईदी सरकार शाह मुफ्ती मोहम्मद आसिम मियां साहब कबिला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, तशरीफ बस बस यहीं बैठा लो आराम से। ये मिश्रान मिश्रान मिश्रान, ये हार डाल दो से। माशाअल्लाह, औलादे अली औलादे नबी, और अल्लाह का फजल है जिनके नाना का जलसा सजाया उन्हीं के बेटे को दौलतपुर वालों ने बुलाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। बेशक बेशक। अच्छा नबी के आल के बगैर हमारा है ही क्या? हम नबी के आल से मोहब्बत करते हैं, नबी के औलाद से हम प्यार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सैयद साहब की मौजूदगी में एक जुमला ना कह दूं? कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज सैयद साहब के नाना के सर से बंधा होगा। मोहब्बत करने वालों, दौलतपुर वालों, शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा। नाना का दामन पकड़ के नाना। अच्छा एक बात बताएं, यहीं ब्रेक लगा के, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। सही बात है। कुछ लोग इसमें नाना भी बैठे हैं और वो जानते होंगे पोते की बात को टाल देता है मगर नवासे की बात को टालता नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा, इनके नाना के सर से ताज बंधा होगा, दामन पकड़ के कहेंगे या रसूल अल्लाह, नाना जी दौलतपुर वाले सब अपने ही हैं। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाना जी दौलतपुर वाले सब अपने ही हैं। बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात। नवासे ने इतना इशारा कर दिया यार काम हो जाएगा। अल्लाह का बड़ा करम है, हम सैयदों से प्यार करते हैं। मगर आगे सुने, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यही खानका वाले सच्चे हैं।
और इन लोगों ने दीन फैलाया, बड़ी मेहनत की। मगर इससे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेशक बेशक अल्लाह से डरना यह है कि नौजवान शराबों की दुकानों पे नहीं जाएगा बल्कि सजदे में अपने सर को झुकाएगा। जी इंशाअल्लाह। और आज हमारी नस्ल, नई नस्लों को देखो, शराब की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगे हैं। तुमने नहीं सुना, मैं हमेशा की बात बताने लगा हूं, 1.5 महीने पहली खबर है, 1.5 महीने पहली खबर, कानपुर से एक खबर छपी थी। 15 साल की बच्ची अपनी माँ को, मेरी बेटियां बैठी हैं, गौर करें बेटियों, गौर करें। और मैं कहता हूं, एक बेटी के खानदान की नजर जब झुकी होती है तो कबीले के पूरे कबीले, पूरे खानदान वालों की नजरें उठी होती हैं। बेटी की नजर आवारा हो जाए, पूरा खानदान की नजर झुक जाती। अल्लाह। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरों को झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जिएंगे। सुने आप, 15 साल की बेटी है, 15 साल की बच्ची है, रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां देके, डॉक्टर साहब जुमला कितना डेंजर है, अल्लाह, नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाती है। अल्लाह। जब माँ बीमार हो जाती है, रोज रोज नशे की गोलियां खा के डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, माँ बुढ़ापा है, इतनी नशे की गोलियां ना खाया करो। माँ की आंखों में आंसू आते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। अल्लाह। जब पता चला तो वो घर किसी और का नहीं था, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। अल्लाह। आज भाई की गैरत डूब गई है, माँ की गैरत खत्म हो गई है, माँ भी बैठी है, बाप की गैरत दफन हो गई है, चचा की गैरत डूब गई है, भैया की गैरत डूब गई है। तुम्हारे मेरे घरों में अगर एक शादी का माहौल हो, जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर में शादी हो, 8 साल की बच्ची से लेकर 25 साल की बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आएगा। गलत कह रहे हैं हम, एक बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं होगा। कैसी तुम मजहब इस्लाम की शहजादी हो? तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारी गैरत कहां डूब गई? 8 साल से लेकर 25 साल की बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं है। मुबारकबाद के काबिल आज दौलतपुर की बेटियां, मेरी तबीयत खुश हुई जैसे मैं मिंबर नबी पे आया, मैंने देखा कि सारी बेटियां मुकम्मल पर्दे के साथ बैठी हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। ये तुम्हारी तरबियत का माहौल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने हमारे नौजवान भाई हैं वो अपने घरों पे कंट्रोल करो ताकि तुम्हारी बहनें पर्दों में रहे। बापों से कहूंगा, बेटियों पे कंट्रोल करो ताकि ये बेटियां पर्दे में रहे। मैं उन शोहरों से भी कहूंगा, घरों में कंट्रोल करो ताकि ये बीवियां तुम्हारी पर्दे के अंदर अपनी जिंदगी को जी 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 बेशक बेशक। मगर आज की हालत ये है, कोई किसी को कहने के लिए तैयार नहीं। दुनिया के पीछे पड़े, जैसे अभी कमेटी वालों ने मुझे समझाया, बहुत अच्छा लगा। हजरत किसी के बारे में कुछ नहीं, मगर अल्लाह का फजल हमारे पास इतना कुछ है कि हमें अपनों से फुर्सत नहीं, हम दूसरों के बारे में क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही बात। हमें तो अपनों का ही दुख रोते रोते जमाना गुजर गया। अल्लाह। हमारे बच्चे कब कामयाब होंगे? इस पूरे दौलतपुर में बताओ कितने IAS अधिकारी बोले, जितने नौजवान बच्चे खड़े हैं, कोई है तुम्हारे अंदर जो IAS की तैयारी कर रहा हो? अल्लाह। एक बच्चा बताओ। क्या शुएब भाई, जिले का DM का जिन्नात होता है क्या? क्या जिले का DM या SP को जिन्नात होता है क्या? वो भी इंसान होता है। मगर नौजवानों, तुम्हें इस मोबाइल के डब्बे ने बर्बाद करके रख दिया। आज तुम 18 घंटे इस मोबाइल में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। काश तुमने 18 घंटे किताबें पढ़ी होती तो तुम्हारे गाँव में 2-4 IAS अधिकारी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। एक बात दौलतपुर वालों, एक DM अगर दौलतपुर का होता, पूरे गांव इलाके के बच्चे लोग मिसाल देते, यार हमारे गांव का DM है, यार हमारे गांव का DM। बेशक बेशक। मगर कब बनोगे? जब पढ़ोगे तब ना। जी जी। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, बुजुर्ग हमारे खामोश रहे कि बताओ 18 घंटे मोबाइल देख के कामयाब हो गए या 18 घंटे किताबें देख के? ऊंचे बोलो।
किताबें देख के जिनके सर डॉक्टर साहब किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। मगर आज नई नस्लों का फिर सुने एक जुमला, पटना एयरपोर्ट की बात अभी भी मुझे याद है और हमेशा अपनी नई नस्लों को जागरूक करने के लिए मैं बताता हूँ। पटना एयरपोर्ट में जैसे ही मैंने फ्लाइट में एंट्री की, बैग हाथ में, मेरे चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के पायलट ने अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। दौलतपुर वालों सुने, मैंने अपने लहजे में कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो जुमला देखें शुएब भाई, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। माशाअल्लाह। यार दौलतपुर वालों, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने दिल दिल में कहा शकील अहमद रजवी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज दिल्ली जाने वाला हूँ उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। माशाअल्लाह। पायलट जब तुम्हारा होगा फख्र से सीना चौड़ा होगा। गांव में जब MBBS डॉक्टर होंगे तरक्की हमारी होगी। गांव में जब थाने के इंस्पेक्टर होंगे कामयाबी हमारी होगी। IAS हमारा होगा, IPS हमारा होगा, इंजीनियर हमारे होंगे, कमिश्नर हमारे होंगे। हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। बेशक बेशक। और जो नस्ल, जो कौम जाहिल होती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है। दौलतपुर वालों, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम के इतिहास को लिखा जाता है। बेशक बेशक। सुनाए? 1 घंटा हो गया कि थोड़ा सा और बोल लें? बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा सब लोग सुनना चाह रहे हैं? सब होश में हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ज़हनी अक्सर है। मैंने कहा था होश में है, मगर ये सब नबी के प्यार के जोश में। सारी दुनिया, जी 12 साल की भी निकालेंगे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वकुनु मासादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आओ सच्चों की बात करते हैं। सैयद साहब महफिल में बैठे हैं, सुनो बड़े पीर की बात करते हैं, सरकार गौसे आजम की बात करते हैं। और मिसाल यहाँ से शुरू करते हैं। सन 2018 9 फरवरी दिल्ली के लिए मैंने उड़ान भरी। सरकार गौसे आजम के मानने वाले जरा हाथ उठाएं और हाथ उठा के कह दो या गौस अल मदद। बोले या गौस अल मदद। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम गौसे आजम से प्यार करने वाले हैं। और नहीं तो अब तो नई नस्लें ऐसी भी हो गई हैं कि ना उन्हें 11वीं का पता है, ना 12वीं का पता है, ना 10वें का पता है, ना नतीजे का पता है, कुछ नहीं। खत्म। नस्लों को दूर किया जा रहा है। जब मैंने उड़ान भरी दिल्ली एयरपोर्ट से, अपनी बात बताने लगा हूं, उड़ान भरी 35 मिनट हुए फ्लाइट में चलते चलते, अचानक पायलट ने ऐलान किया कि एक तरफ का इंजन गड़बड़ हो गई। उर्दू जबान में आपको बताने लगा, वो इंग्लिश में अपनी जबान इस्तेमाल कर रहे थे। दोबारा फिर पायलट ने ऐलान किया कि दूसरे इंजन में भी गड़बड़ हो गई। जरा सोचो कि 35,000 फुट की ऊंचाई पर जब इंसान प्रवास करता है और दोनों इंजनों ने साथ छोड़ दिया हो तो कैफियत क्या होगी। जिंदगी और मौत के दरमियान लटके कुछ नहीं है। पूरी फ्लाइट में आहो बका की आवाजें हैं, शुएब भाई चीखो पुकार है, हंगामा है। अपनी अपनी जबान में जो चाहा था वो करने लगा है। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, फ्लाइट झूले खा रहा है। करीब था कि वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रैश हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर जैसे ही ऐसे वक्त में मेरी आंखों में आंसू आए, कुछ याद ना आया, मैं सच बात करने लगा हूं मिंबर नबी से। वो बिल्कुल दिल की कैफियत ये थी कि मैंने अगली कुर्सी को सैयद साहब पकड़ा और अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद मैंने अर्ज की, हुजूर सरकार गौसे आजम आपने तो 12 बरस की। ऐसी बातों पे भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह। कितने सीधे हैं आप लोग यार, कितने सज्जन हैं। आज तो बड़ा जमाना एक्टिव है, थोड़ा सा बोला करें, है ना। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, सब मैंने अर्ज की सरकार आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी। तू बैठ जा भाई, तू सुभान अल्लाह मत कर, आराम से बैठ जा।
पूरे गांव में अकेला ही है। हाँ, रंग अलग ही है इसका। बैठ जा बेटे, बैठ जा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई, हजरत हमें तो 35 मिनट हुए, हो क्या गया है? मगर दिल से पुकारो, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढक कुछ। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है जिसका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत। आज 750 साल का जमाना गुजर गया। कौन कहता है कि बरेलवी बेकार हैं, ये कोई किसी काम के नहीं है, ये कब्र पुजवा हैं, ये तो कब्रों को पूजते हैं। हमने कहा नादान, तूने हमें पढ़ाई नहीं है, हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को बोल दो, बोल दो। और चूमा उसे जाता है जो सोना होता है, जो प्यारा होता है ना, और जिसमें से बदबू आए उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। 750 साल से बाबा लेटा है, आज तक एक बिच्छू की हिम्मत नहीं है हाथ पे उठाइए रखिए कि आपके डंक मार दे। जाओ अमरोहा में, आप लोग कितने, आप भी गए होंगे। हमने बंगाल में जब ये ऐलान किया तो एक शख्स कहने लगा हजरत केमिकल डाल के रखा होगा। मैंने बंगाल का बिच्छू उठाइए, दरबार में आ जाइए, वहीं रहता हूँ हजरत के करीब में, मुझे बुलाना। अगर तेरे बंगाल का बिच्छू डब्बे से निकाल के पहले मेरे हाथ पे रखना, बाद में अपने रखना। अगर बिच्छू डंक मार दे, मैं मसलक से अपने तौबा करके तेरी तरफ आ जाऊंगा, अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरी तरफ। बताओ कैसा चैलेंज था। और मैंने कहा अगर कोई तेरा बाबा हो, तेरा बाबा हो कि खाली मच्छर को रोक ले, खाली मच्छर ना काटे, हम तब भी तेरे तरफ आने के लिए तैयार हैं। मगर कुछ नहीं, ये पावर ऐसे नहीं मिलती है, इश्क नबी से पावर मिलती है। बेशक बेशक। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ा, अर्ज की या गौसल मदद, या गौसल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह। जब नारे लगाए, पायलट ने ऐलान किया, फ्लाइट में एक धक्का लगा आगे से पीछे की तरफ, हमने सोचा क्रैश हो गया, अल्लाह अकबर, हालात बेकाबू थे। मगर पायलट ने अपनी जबान में बोला, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। नारे तकबीर। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, बोले सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, झोली को मेरी भरे दो, मैं फकीर हो तुम्हारा। मैंने कहा पायलट, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल। दिल्ली एयरपोर्ट से जब कलकत्ता एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब पैसेंजर निकल रहे थे तो ऐसे हमने लोगों को थर 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 कांपते देखा। अल्लाह, मैंने कहा वाह रे वाह बगदाद के राजा, तेरी एक निगाह करम ने सबकी जिंदगियों को बचा लिया। बेशक बेशक। ये है गौसे आजम की जिंदगी। आज मिसरान कई अहबाब की आपकी फरमाइश हुई, सरकार गौसे आजम दरिया दजला के किनारे पे एक बूढ़ी है, सुनेंगे? बेचैन तो नहीं हो रहे? अच्छा 12 बज रहे हैं मगर आपका चेहरा ऐसे खिल रहा है जैसे गुलाब खिलता है। अच्छा मिसरान बाबू, 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटवा बन जावे है, मगर अभी तक माशाल्लाह आपके चेहरे खिल रहे हैं, बहुत अच्छा, मुबारकबाद के काबिल। सुने आप, एक बूढ़ी है, माँ की तमन्ना होती है। जिस कॉन्फ्रेंस में मैं रात था तो जिस बच्चे की शादी पे प्रोग्राम कराया था, उनकी माँ का इंतकाल हो गया 6 महीने पहले। कारी शुएब साहब, जब मैंने माँ का बयान किया ना, वो बच्चे का 3 बेटे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैंने पूरी महफिल को कहा, देखो जब माँ दुनिया से चली जाती है ना, उसकी दुनिया उजड़ जाती है, जब बाप दुनिया से चला जाता है दुनिया में अंधेरा हो जाता है। इसलिए लोगों जीते जी अपने माँ बाप की कदर कर। दरिया दजला का किनारा है, बूढ़ी का बेटा है, बारात लेकर गया, शादी करने के बाद वापस आया, किनारे पे भंवर में आ फंसा, बीच दरिया में भंवर में फंसा, कश्ती गर्क हो गई। 12 साल गुजर गए, कितना जमाना। मगर माँ की ममता देखो, रोज आती दरिया के किनारे पे, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरी दुल्हन आएगी। एक लंबा अरसा गुजर गया, 12 साल का जमाना,
दिन से डूबी, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 12 साल का लंबा जमाना गुजर गया। रोज आती, दरिया के किनारे पे वापस घर जाती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती, फिर जाती, पागल हो गई। बालों में गर्दों को बाहर है, कपड़े मैले कुचैले, रोज आती जाती। एक आया, 2 आए, 3 आए, पूछते बूढ़ी माँ क्या हाल है। सब हाल पूछते मगर हल कोई नहीं निकालता। और हल किसके बस की था निकालना? गर्क हो गई ये बात। मगर 12 साल के बाद, कितना जमाने के बाद सुने मुसलमानों, 12 साल के बाद सरकार गौसे आजम बगदाद का शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जवानी का आलम है, दरियाए के दजला के किनारे अल्लाह अल्लाह करते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे पे बैठी है और बस यही जबान से है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बराती आएंगे, मेरे दुल्हन आएगी, मेरा बच्चा आएगा। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा, ऐ बूढ़ी माँ जरा ये बताओ किसकी धुन में हो, क्या परेशानी है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा बहुत आए और बहुत पूछ के चले गए मगर आज तक मेरी परेशानी का कोई हल ना निकाल सका। गौसे आजम ने पूछा, अम्मा एक बार जरा बताओ ना हमें भी, कौन है, क्या परेशानी है, किसकी धुन में रो रही हो, किसकी धुन में बेचैनी हो? कपड़े तो मैले हैं, बालों में गर्द अटी है, मगर ये बताओ परेशानी है क्या? बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। आज से 12 साल कबल, 12 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी का वो सेहरा देखा। मेरा बेटा बारात लेके गया, वापस दरिया में आ रहा था, भंवर में आ गया, कश्ती गर्क हो गई। कश्ती जब गर्क हो गई, आज 12 साल का जमाना गुजर गया। बेटे पूछने वाले तो बहुत आए हैं मगर मेरे दर्द का इलाज आज तक किसी ने न किया है। बूढ़ी माँ के लबों पे तवज्जो है, बताते बताते एक कैफियत अलग है, एक रंग अलग है। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, माँ जाओ आज घर चली जाओ और अपने घर की सफाई कर लो। आज तुम्हारा बेटा भी आएगा, तुम्हारे बाराती भी आएंगे, तुम्हारी दुल्हन भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल का जमाना गुजरा, बूढ़ी के लबों पे मुस्कुराहट, लबों पे मुस्कुराहट, घर को वापस आ गई। घर में बैठी बैठी यही बोल रही है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरी दुल्हन आएगी। पड़ोसियों ने ख्याल किया, एक लंबा जमाना गुजर गया, अब तक ना आए, अब कैसे आएंगे? मैंने कहा अल्लाह के करम से आज तकदीर बदल जाएगी। सरकार गौसे आजम ने दरियाए दजला के किनारे पे मुसल्ले को बिछा दिया। क्या बिछा दिया? ऊंचा बोले, मुसल्ला बिछा दिया। और मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में हाथों को उठाया, मौला मैंने आज तेरी बंदी से वादा किया है, आज तेरे बंदे ने वादा किया है, रब्बा इसके बेटे की बारात को निकाल दे, इसके दुल्हन को निकाल दे, मौला बारातियों को निकाल दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर सुन सुन, उनके गोश्त को मछलियों ने खा लिया। बारातियों के गोश्त को मछलियों ने खा लिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रब की बारगाह में अर्ज की है, मौला वादा किया है, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, मौला वादा किया है, वादा किया है। आवाज आई रब की तरफ से, अब्दुल कादिर सुनो, जिन मछलियों ने गोश्त खाया उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। काम खत्म। गोश्त को मछलियों ने खाया, उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। 12 साल का जमाना गुजर गया। बड़े पीर रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये सब तेरी कुदरत में है, मौला जो तू चाहे वो हो जाएगा। आज तेरे बंदे ने वादा किया है, मौला ज़बान झूठी ना हो जाए। अपने रब से मांग रहे हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रब को राजी
कर रहे हैं, रब को मना रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मछलियों, उन मछलियों को उगल दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने उल्टी कर दिया। रब ने हुक्म दिया, ओ मछलियों, उन बरातियों के गोश्त को उगल दो। हुक्म दिया, 12 साल का जमाना, महबूब बंदे की बात आई है, रब के दोस्त की बात आई है। मछलियों ने गोश्त को पलट दिया, रब का हुक्म हुआ। देखते देखते हड्डियों पे गोश्त चढ़ा और हड्डियों पे गोश्त देखते देखते सारी बारात नमूदार होती है, कश्ती में सवार होती है, किनारे पे आ गई। शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी पेशानी को रब की बारगाह में सजदे में रखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। माशाअल्लाह। क्या मरे तबाए हो सहबाला। माशाअल्लाह, बच्चों के याद है भाई, यहाँ के चच्चों के कम याद है, मगर बच्चों के याद है। तुम भी याद कर लिया करो, बुजुर्ग भी याद कर लिया करो, ऐसे ऐसे शेर। आखिरी बात और सुन ले, मेरा वक्त हो रहा क्योंकि मुझे निकलना है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जात का नाम है कि जिस जात ने 1000 रकात नफल नमाज एक रात में अदा की। इतनी बड़ी पावर ऐसे थोड़ी मिल गई है। 1000 रकात नफल कौन पढ़ेगा? शब रात के दिन आते हैं तो बच्चों को तो 2 रकात नफल नमाज नसीब नहीं होती। बताओ गलत कह रहा हूं मैं? आने वाली है फरवरी में, मगर नसीब नहीं होती। एक रात में पूरी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक रात में पूरा कुरान पढ़ रहे हैं। और 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला कोई और नहीं है, वो बगदाद का राजा है। बेशक। कितने दिन तक? 40 साल तक। यहाँ से पता चलता है शुआइब भाई कि 40 साल जब सरकार गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। हजरत बैठे हैं, ये बताएंगे कि इससे ये पता चलता है कि गौसे आजम कभी रात को 40 साल सोए नहीं। अल्लाह। क्यों? कि अगर सो जाते तो वजू खारिज हो जाता, वजू टूट जाता। अब एक बात बताओ, जो 40 साल तक अल्लाह की इबादत की हो, फिर ये कमाल और खूबी उसे न दिए जाएंगे तो किसे दिए जाएंगे? जी। आपकी बारगाह में आलिम दीन, मोहब्बत के साथ एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके हाजिर हुए। कितना लंबा सफर किया है? 100 किलोमीटर का। सैयद साहब, आपकी दुआ है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। आने वाला जाहिल नहीं है, आने वाला आलिम दीन है। किस लिए आए? तकवा सुना, परहेजगारी, इल्म सुना, करामतें सुनी, आए बगदाद में। और जैसे ही बगदाद में आए तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किसी से पूछा कि हजरत से मुलाकात कहाँ होगी। आप लोग इधर देखें, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग इधर देखें। हजरत से मुलाकात कहाँ होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बड़े पीर से मुलाकात जामा मस्जिद में होगी। सुभान अल्लाह। कहाँ होगी? सब अगले वाले बोल दे जरा, कहाँ होगी? जामा मस्जिद में। आने वाला शख्स आलिम है, आलिम जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा आलिम है। जैसे ही जामा मस्जिद में आए, क्या देखा कि गौसे आजम के हाथ में मिट्टी का लोटा है, आप वुजू की तैयारी कर रहे हैं। आलिम साहब पीछे की तरफ है, हजरत गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। मैं सारे दौलतपुर वालों से एक सवाल करने लगा हूं, एक बात बताओ, गौसे आजम आगे की तरफ देख रहे हैं, आलिम साहब पीछे की तरफ, डॉक्टर साहब, तो क्या सरकार गौसे आजम ने देखा? जाहिरी एतबार से नहीं देखा, मगर निगाहें वलायत से देखा, निगाहें वलायत से देखा। अब देखें, पॉइंट नोट करें, मोबाइल बंद करें, पॉइंट नोट करें। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ धो रहे हैं। चचा हाथ धो, हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? हाथ धोने के बाद वुजू में सब बोल दें क्या होता है? कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद आपने नाक में पानी डाला,
बाद में कुल्ला। आलिम साहब पीछे की तरफ खड़े हैं, दिमाग सनक गया। यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, हजरत पे तो वजू भी नहीं आता। आलिम साहब वापस जाने लगे। अभी गौसे आजम ने देखा नहीं, निगाहें वलायत से ये वापस जाने लगे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। आलिम साहब वापस आए, सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले कैसे आए थे? बोले हुजूर आया था मुलाकात के लिए, 100 किलोमीटर का सफर करे। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा तकवा, बड़ा इल्म है, बड़ी परहेजगारी है, मगर हुजूर आप पे तो वजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वजू का तरीका आप बता दो, वजू का तरीका आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत यह है कि कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे हजरत मेरी लाइब्रेरी में मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है और हकीकत भी यही है। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना के घर पे रखी, बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। देखें आप, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। ऐसे किताब उठाई, आलिम साहब ने किताब खींची और आगों को पलटा। किताब मौलाना की, तवज्जो है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। हाँ देखें आप, मौलाना दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब खींची, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ। जल्दी जल्दी बोले सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी बोले। यानी कि पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम साहब ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोली। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम साहब झुंझला के कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, और बात हकीकत में भी ठीक है। पहले कुल्ला है। सरकार गौसे आजम ने जब इस बात को सुना, एक निगाहें जलाल जमीन पे डाली, एक निगाहे वलायत डाली, जमीन के टुकड़े हो गए, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को इतना दबा दिया, कितना दबाया? नाफ तक दबाया। देखें आप, कंट्रोल देखें और निगाहें वलायत देखें और पावर देखें गौसे आजम की, इतना दबाया, जमीन फटी, जमीन ने दबाया। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? बात समझ में आ रही है? बात अच्छा ऐसे लग रहे हो जैसे बुझ गए। अच्छा बुझी हुई राख में चिंगारी बाकी है। अच्छा शोएब भाई कह रहे हैं दिल से सुनने, मैं भी यही कह रहा हूँ, वाकई इतने दिल से कहीं नहीं सुनते जितने यहाँ सुनने दौलतपुर में। जरा हाथ उठा के गौसे आजम के नाम पे बोलो या गौसल मदद। कितने दबे मौलाना? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहें जलाल जमीन पर और डाली, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे मौलाना? अब देखें कितने मुस्कुरा रहे हैं सब। मौलाना गड्ढे, सही है साहब, मौलाना गड्ढे में जा रहे हैं तो सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा कुछ दौलतपुर वाले बैठे बैठे ये भी सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दें, इतने तो हो गए मौलाना गड़म।
अच्छा ये बताओ कि दबा दें कि निकाल दें? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। गौसे आज़म ने फरमाया ज़मीन फट जा और पकड़ गले तक दबा लिया। तवज्जो, नोट करें जुमला। जब इतने दबे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब भी अड़ियल थे। अड़ियल तो समझ रहे हैं ना सब? हाँ, सब समझ रहे हैं माशाअल्लाह, सब समझ रहे हैं। अच्छा बाज मौलवी बड़ा अड़ियल होता। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब झुंझला के कहने लगे हजरत अभी तो इतना है, चाहे जान चली जाए बात मेरी ठीक है। बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? अगले जलसे में कर देंगे। अब तो हर साल कराओगे ना? हाथ उठाओ जरा, सुभान अल्लाह कहो। एक जलसा एक साल में होना चाहिए, इससे दीनदारी पैदा होती है, कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, नौजवानों में बच्चों में बेदारी पैदा होती है। समझ में आ रही है? कितने दबे मौलाना चचा? हाँ देखो सब खुश हो रहे हैं, मौलाना दब रहे हैं, इतने दबे हैं। कोई नहीं, सुने मोहब्बत के साथ। आलिम साहब झुंझला के क्या बोले? देखो जी चाहे जान चली जाए, आए थे बेचारे मिलने के लिए, फंस गए। हाँ, गौसे आज़म से मुलाकात करने के लिए आए थे, फंस गए, इतने जमीन ने दबा लिया। अब देखें पॉइंट नोट करें। कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। शुएब भाई आखिरी बात गौसे आज़म ने फरमाया, गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? हजरत का नाम ना भूलिए, मौलाना मुर्तजा जो है, गुलाम मुर्तजा। अगर गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? अच्छा दौलतपुर वाले तो ये सोच रहे होंगे लोहे महफूज इसी पर्दे के ऊपर ही है, तो थोड़ा सा बोल दिया करो यार, सुभान अल्लाह। महबूब भाई आपके लबों पे मुस्कुराहट आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह खुश रखे। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? आलिम साहब बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे जब नजरें उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है जी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? तो आलिम होता है। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया अब जुमला नोट करें, उम्मीद है कि मां नारा लगेगा दोनों तरफ से। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। लगाइए नारा, लगाओ नारा किसी को याद हो तो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह मरहबा जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलाम। यार इस बच्चे ने हक अदा कर दिया। सर ज़मीने दौलतपुर और दौलतपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अरे बोल दो अपने नाम पे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ये जुमला नोट करें, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मेरे। अब तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो बस तकरीर खत्म हो गई। वाह क्या मेरे तबाए वो से है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम
शेर को खतरे मिला था नहीं को रो तुझा देखते रह गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। रोए बदरो तुझा देखते रह गए। माशाअल्लाह। इस साल आका का करम हुआ, मदीना देखा, सरकार ने हज पे बुलाया और चले गए, मदीना देखा है। ये बात सच है कि जिस पे सरकार का करम होता है वही मदीने को जाता है। सरकार ने बुलाया, चले गए। बेशक बेशक। मगर मैं ये कहता हूँ कि रोज़ा रसूल के सामने बैठकर जी सरकार के गुम्बद को देखने में जितना मजा आता है, मैं हैरत में था कि यार सरकार के गुम्बद को देखने में इतना मजा है तो सरकार के रुख ज़ेबा को देखने में कितना मजा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। सरकार के चेहरे को देखने में कितना मजा होगा। जिंदाबाद। उसी ज़िमन में ये शेर सुने कि रोए बदरो तुझा देखते रह गए। कि रोए बदरो तुझा देखते रह गए। अरे चेहरा मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह या अली, अल्लाहु अकबर। क्या बात है हजरत। पढ़ेंगे मेरे साथ जी इंशाअल्लाह। चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। वाह वाह वाह। दौलतपुर वालों सबको नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़ ले कि जिसकी ये तमन्ना अल्लाह मरने से पहले ख्वाब में एक मर्तबा सरकार का दीदार करा। अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। देखते रह गए कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे ये अता पर आता देखते। पढ़िए मेरे साथ, ये अता पर आता देखते रह गए। बोले अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। रह गए। शुएब भाई एक शेर, मिसरान बाबू शेर सुने कि चांद तो हो गया जो ये उंगले उठे। कि चांद तो हो गया जो ये उंगले उठे। मेरी तरफ देखे कि चांद तो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मौलाना मोहम्मद शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। एक बार ऐसे देखें, ऐसे जैसे दुश्मनों ने देखा था, ऐसे देख के बताएं कि कैसे हैरत में पड़े होंगे वो। कि चांद तो हो गया जो ये ले उठे। इधर इधर इधर, हाँ वाह वाह वाह, 1 रुपया मत दो, 1 रुपया मत, मगर बैठ
एक यार कोई ये पैसे की औकात है? कुछ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नबी की बात की वैल्यू ज्यादा है। क्या बात है हजरत, जिसे माशाअल्लाह। देना है अदब के साथ रख के चुप चले जाइए। जी जी। और इसके चक्कर में अफरा तफरी तो मेरी तकरीर का कोई वजूद नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है साहब। जिसे देना आइए आराम से रखिए, बस यहाँ रख दीजिए, बस हो गया हो गया। कोई छोटा मोटा करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए 10 दे जाओ, 1 रुपया 1 दे जाओ, ना है बैठ जाइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मगर अदब के साथ, ताकि कुछ एक रंग होना चाहिए। पता चला मैं इश्क का जाम पिलाने लगा और इस पैसों के चक्कर में सारा जाम खत्म, क्या फायदा? जरा बोले सुभान अल्लाह। के चांद तो हो गया, भैया भैया थोड़ी सी बहुत अच्छा माइक बोला, गूंज पैदा कर दे थोड़ा सा। के चांद तो हो गया जो ये ले उठे, ऐसे देखें। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए, बोले मेरे साथ। अरे चेहरा मुस्तफा देखते, चेहरा माशाल्लाह, देखिए कितने अदब में ये अदब अच्छा है। और पता चले क्या फायदा, बिला वजह की बात है, लाके रखिए आराम से, हो गया बस। अरे चेहरा मुस्तफा, वाह वाह वाह, क्या बात है एक हजरत। बार जितने रोड पे खड़े हैं आका के नाम पे हाथ उठा के बोलो, अरे चेहरा मुस्तफा देखते। यार मिसरान तुम्हारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं यार, इस जलसे में तो मुझे कई साल पहले आ जाना चाहिए था यार। अल्लाह खुश रखे। एक शेर सुन ले, एक शेर और सुने, मजा आएगा। तवज्जो 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 तो ये सब के बारे में पूछता है। बेटे आएंगे, वो सबके अब्बा हैं, बाद में आएंगे, बैठ जाओ आराम से। अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए, माशाअल्लाह। एक शेर शोएब भाई के औज सिदरा पे पहुंचे, तो के औज सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन, अरे रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए, अरे चेहरा मुस्तफा, अरे चेहरा मुस्तफा देखते। अच्छा ये जो फरमाइश आई ये पढ़ता हूँ मैं, मगर सुने उससे पहले मैंने शेर पढ़ा, औजे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमी, थोड़ा सा हार्ड है। रिफ़ाते मुस्तफा देखते रह गए, मगर डॉक्टर साहब इसका खुलासा करते हैं, यानी हिंदी की चिंदी करते हैं, बिल्कुल देहाती जबान में बात करते हैं ताकि सबके समझ में आ जाए। जरा बोले सुभान अल्लाह। के औजे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन, मेरे करीम आका की बारगाह में माशाअल्लाह। हजरत जिब्रील हाजिर है। कारी सुहेल चले गए क्या? अरे माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का बड़ा अजीम लहजा बैठा है, अजीम शायर है। मैं तो सोच रहा चले गए ताहिर भाई के साथ, शायर अहले सुन्नत आपके मेहमान हैं और माशाअल्लाह मुरादाबाद का पूरे इलाके में नाम रोशन किया है, अल्लाह का बड़ा करम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस इलाके में अगर देखा जाए तो तुर्क बिरादरी में अकेला शायर, बड़े पैमाने पर पढ़ने वाला, आलिम तो बहुत मगर शायर कम है। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे, बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है, आका की बारगाह में खड़े हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी ए बिटिया ए बेटे